हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो लाया हूँ मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन के ऊपर। जो एनईपी का सिलेबस है, जो बीकॉम फर्स्ट सेम को डाला है सिलेबस, उसका मैं आपको पूरा हर 5 चैप्टर्स का सारा सिलेबस बताऊंगा। मैं उससे पहले आपको ये बता दूं, मैनेजमेंट पिछले साल जो पिछले CBCS सिलेबस था ना, उसमें सेकेंड सेम को था सिलेबस, ये आपके फर्स्ट सेम को डाला है। चलिए बता देता हूँ मैं आपको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन में टोटल 5 लेसन्स हैं। ये आप PUC में भी पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट में पढ़ रहे हैं। जो जो आप PUC में पढ़े हैं वही सेम है यहाँ पर, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए आप, फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शंस, एसेंस ऑफ मैनेजरशिप, evolution of management thoughts, classical organization theories, neoclassical theories, modern organization theories। इतना आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकेंड चैप्टर है प्लानिंग। ये आपको चैप्टर था PUC में, याद होगा आपको। फर्स्ट है आपको मीनिंग, सेकेंड पढ़ना है नेचर, उसके बाद पर्पस, टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लानिंग प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। उसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस में उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स, ये सब एनालिसिस है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, कमिटी एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इतना आपको पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर देख लेते हैं। थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ये भी था आपको PUC में, आपको याद होगा। उसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ओवरव्यू, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, उसमें लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नेटवर्क ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। इतने सब टॉपिक पढ़ना आपको ऑर्गेनाइजिंग में। ये था थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर आपको 2 चैप्टर मिला के, जैसा स्टाफिंग एंड लीडिंग, इन दोनों का आपको एक ही चैप्टर में पढ़ना है। हम पहले स्टाफिंग का देख लेते हैं। स्टाफिंग में आपको फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, सेकंड है स्टाफिंग प्रोसेस, थर्ड है मोटिवेशन में आपको कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, एक्सट्रैक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मोटिवेशन और मेजर मोटिवेशन थेरीज। मेजर मोटिवेशन थेरीज में आपको आएगा मोस्ले नीड हायरार्ची थ्योरी, मोस्ले का थ्योरी आएगा उसमें। उसके बाद हैट्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, उसके बाद फ्रूम एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ये आपको स्टाफिंग में पढ़ना है फोर्थ चैप्टर में। उसके बाद आपको लीडिंग भी है, वही फोर्थ चैप्टर का लीडरशिप में। फर्स्ट आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट के बाद इंपॉर्टेंस, उसके बाद मेजर थेरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें आएगा आपको लाइकर्ट्स स्केल थ्योरी, ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, हाउस पाथ गोल थ्योरी, फ्रेड फिल्डर्स सिचुएशन थ्योरी, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप। ये आपको पढ़ना है लीडरशिप लेसन में। ये भी आपको फोर्थ चैप्टर है, थोड़ा फोर्थ चैप्टर बड़ा है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर आपको कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी 2 टॉपिक मिला के एक चैप्टर बनाया है, जिसमें कंट्रोलिंग में बताऊँ। कंट्रोलिंग में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, लिमिटेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, मेजर टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, जिसमें आपको रेशियो एनालिसिस, उसके बाद ROI, बजटरी कंट्रोल, EVA, PRT, CPM, ये सब आपको पढ़ना है कंट्रोलिंग में। कोऑर्डिनेशन में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इतना आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ये थे 5 चैप्टर्स, आप एक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे वीडियो मैं डालते रहूँगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।